प्यारे बच्चों, आज हम काव्य खंड प्रारंभ करेंगे क्षितिज पुस्तक का। तो उसमें हम सबसे पहले कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। कबीर के बारे में सबसे पहले जानेंगे, उनका परिचय जानेंगे और उनके द्वारा रचित की गई उत्कृष्ट रचनाओं के विषय में जानेंगे। उनके जन्म, मृत्यु और उनके गुरु, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में जानेंगे। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में वो सारा परिचय आपको दिया हुआ है। आप वहाँ से उनके परिचय से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करें और वहीं से आप उन्हें लिख भी सकते हैं। बच्चों, कबीर जी बहुत ही आदर्श संत रहे हैं। वो धर्म, जाति, ऊंच नीच, छुआछूत आदि पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ माना है और उनके अनुसार ज्ञान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपनी रचनाओं में ये कहा है कि कोई भी अपनी जाति या काम से छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने ज्ञान से छोटा या बड़ा होता है। इन साखियों में कबीर जी ने अपने अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसका सारांश यहाँ पर उन्होंने बताया है। तो आइए पहली साखी करते हैं बच्चों। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत ना जाही। इसमें कबीर जी कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। मान सरोवर बच्चों एक झील है, जिसको आप जानते हैं। तो मानसरोवर झील में हंस वहां पर विचरण कर रहे हैं। मानसरोवर सुभर जल, वो जल से भरी हुई है, लबालब भरी हुई है वो झील। हंसा केली कराही, और हंस वहां पर क्रीड़ा कर रहे हैं। उस मानसरोवर झील में हंस खुशी से क्रीड़ा कर रहे हैं, आनंद पूर्वक रह रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत ना जाही। वहां पर उन्हें चुगने के लिए मोती मिल रहे हैं और मुक्त भाव से, मुक्ता चुगे का मतलब मुक्त भाव से मुक्ता फल को वो चुग रहे हैं। मोतियों को वो मुक्त भाव से स्वतंत्र होकर के वो चुग रहे हैं। अब उड़ी अनत ना जाही, अब उन्हें कहीं भी दूसरी जगह जाने का मन नहीं है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर वो सब प्राप्त हो रहा है जो उन्हें चाहिए। लेकिन बच्चों, इसमें कबीर जी कहना चाह रहे हैं कि इस संसार में हम भी उस मानसरोवर की तरह, जिस प्रकार से हंस उस मानसरोवर से बाहर नहीं जाना चाहता, हम भी उसी प्रकार इस संसार रूपी सरोवर से बाहर नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम माया जाल में यहाँ पर फंसे हुए हैं। जो जो चीज़ें हमें भौतिकवाद में चाहिए, उन चीज़ों के वशीभूत होकर के हम इस माया जाल से बाहर नहीं जाना चाहते। जिस प्रकार हंस उस मानसरोवर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। अब उड़ी अनत न जाही का अर्थ कुछ लोग इस तरह से भी लेते हैं, इसका भावार्थ करने, इसका सरलार्थ करने वाले, कि अगर हम ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएंगे तो हमें कहीं भी अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जिस जिस प्रकार इसमें दे रखा है बच्चों, तो ये अर्थ भी ठीक है और पहले जो मैंने आपको करवाया वो भी ठीक है। ये भाव अपना अपना है, जिसने जिस तरह से इसको लेना हो वो ठीक है। अब ये भी ठीक है, मुक्ता पल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत ना चाहिए जाही, कि अगर मनुष्य ईश्वर भक्ति में लीन हो जाए एक बार, तो उसे कहीं भी अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी साखी लेते बच्चों। प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। कबीर जी लिखते हैं कि प्रेमी को मैं ढूंढता फिरा, सारे संसार में मैंने सच्चे प्रेमी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे सच्चा प्रेम करने वाला कोई भी इस दुनिया में नहीं मिला, जो जो किसी से प्रेम कर सके, सच्चा प्रेम कर सके। ऐसा कोई भी प्रेमी मुझे इस दुनिया में नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। कबीर जी आगे लिखते हैं कि अगर प्रेम करने वाले को, सच्चा प्रेम करने वाले को सच्चा
प्रेम करने वाला मिल जाए तो सारा विष अमृत में बदल सकता है। भाव यह है कि अगर ईश्वर की भक्ति करने वाले को ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो सारे विष अमृत में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि सच्चा प्रेमी मात्र एक है और वो है ईश्वर। ईश्वर के अलावा के सिवाय अन्यत्र कोई भी आपको सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलेगा। सब अपने स्वार्थ के वशीभूत ही आपसे प्रेम करते हैं, और निस्वार्थ भाव से जो आपसे प्रेम करता है वो है ईश्वर। तो कबीर जी कहते हैं कि अगर आपको सच्चा प्रेमी मिल जाए, ईश्वर प्राप्ति हो जाए तो सारा विष अमृत में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं, सारी तामसिकताएं समाप्त हो जाती हैं, सारे कलेश दूर आ जाते हैं। आप इसमें दर्शाए गए सरलात के अनुसार भी इसका सरलार्थ कर सकते हैं बच्चों। इसको पॉज करके इसको लिख सकते हैं, और जो मैंने बताया उसको भी आप लिख सकते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। कबीर जी इस साखी में कहना चाह रहे हैं बच्चों कि आपने अगर किसी चीज़ की सवारी करनी है, किसी चीज़ के ऊपर सवार होना है, तो ज्ञान को हाथी मानकर उस ज्ञान रूपी हाथी पर की सवारी कीजिए। अर्थात अगर किसी की सवारी करनी है तो ज्ञान की सवारी कीजिए, और सहज दुलीचा डारी। मगर एक बात ध्यान में रहे कि उस पर सहजता का दलीचा आपको बैठने के लिए डालना पड़ेगा। अर्थात अपने स्वभाव में ज्ञान अगर तुम्हारे पास आ जाए तो आपके स्वभाव में वो सहजता होनी चाहिए, वो सरलता होनी चाहिए, जिससे और भी लाभान्वित हो सके। ये ना हो कि आपको आपको आपने ज्ञान की सवारी तो कर ली लेकिन आपने घमंड आ गया, तो वो आपका ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहेगा। आपके स्वभाव में सहजता और विनम्रता होनी चाहिए। स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। इसमें कबीर जी कहना चाहते हैं कि ये दुनिया स्वान की तरह है, अर्थात कुत्ते की तरह है। ये भूकन दे झक मारी। जिस प्रकार कुत्ते हाथी को देख करके भौंकना शुरू कर देते हैं, उसी प्रकार ये इस संसार का ये दस्तूर है कि वो किसी ज्ञानी को देख करके वो आलोचना शुरू कर देते हैं। वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, इस संसार के लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, उनकी परवाह नहीं करनी है। अर्थात कबीर ये कहना चाह रहे हैं कि आपने अगर सवारी करनी है तो ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करिए, और उस पर साधारणता का दलीचा डाल करके उसकी सवारी कीजिए, क्योंकि ये संसार कि लोग कुछ ना कुछ आपको कहेंगे, उनको उनकी आलोचना से भयभीत नहीं होना है, उनको कहने देना है। जिस प्रकार कुत्ते हाथी को देख करके भौंकते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी को देख करके अज्ञानी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। मगर आप अपने कर्म को करते जाइए। आपका ज्ञान जो जिस प्रकार आपका मार्गदर्शन करता है, उसी प्रकार आप लोगों का मार्गदर्शन करिए और जन कल्याण के कार्य करिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सो ही संत सुजान। कबीर जी कहना चाहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के कारण, पखापखी पक्ष और विपक्ष के कारण सब जगह रहा भुलान, सारा जग उसी में भ्रमित हो गया है। पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़ करके सारा संसार उसी में भ्रमित है, उसी मिथ्या भ्रम में उलझा हुआ है कि एक पक्ष में है तो दूसरा विपक्ष में है। एक राम को मानता है, दूसरा अल्लाह को मानता है। तो इस प्रकार से पक्ष और विपक्ष के चक्कर में ये पूरा संसार विलीन है, उसी में व्यस्त है, उसी मिथ्या आडंबर में फंसा हुआ है। निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर के, निरपक्ष का मतलब निष्पक्ष होकर के हरि का भजन करता है, भगवान का भजन करता है, वो ही सच्चा साधु होता है। ये नहीं कि को किसी पक्ष में लग जाए कोई, कि भाई मेरे भगवान तो राम है, मेरा तो अल्लाह है। ये पक्ष और विपक्ष को छोड़ करके सिर्फ एक ईश्वर परम शक्ति की साधना करे, वही सच्चा साधु
कबीर ने उसे माना है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें किसी पक्ष और विपक्ष को छोड़ करके ईश्वर को मानना चाहिए, उसकी परम सत्ता को ही स्वीकार करना चाहिए और नेक कार्य करने चाहिए। हिंदू मुआ राम के ही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूं की निकट ना जाए। इसमें कबीर जी कहते हैं कि हिंदू राम का नाम ले लेकर के उसकी मृत्यु हो गई, मुसलमान खुदा का नाम ले लेकर के उसकी मृत्यु हो गई। कबीर जी कहते हैं कि इस दुनिया में वही जीवित रहता है जो इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ता, अर्थात जो इंसानियत का पुजारी है, जो जो सच्चे अर्थों में भगवान को मानता है, वो किसी धर्म विशेष के चक्कर में ना पड़ करके वो इंसानियत का एक धर्म मानता है और उसी को वो मान्यता देता है, किसी विशेष धर्म से वो दूर रहता है। हिंदू राम नाम कह करके मर गया और मुसलमान खुदा कह करके मर गया, लेकिन कबीर जी कहते हैं कि वही व्यक्ति जिंदा रहता है जो इन दोनों से परे हो और जो इन दोनों के निकट ना जाता हो, सिर्फ इंसानियत का पुजारी हो और उसी की आराधना करता हो। कबीर जी कहना चाह रहे हैं कि हमें भी एक सच्चे ईश्वर भक्त की तरह इंसान से, क्या प्राणी मात्र से प्रेम करना चाहिए, किसी विशेष धर्म में न पड़ करके हमें इंसानियत के धर्म का अनुपालन करना चाहिए। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया, बैठी कबीरा जी। अब कबीर जी कहना चाहते हैं कि मेरे लिए, अपने को संत मान करके वो कहते हैं कि मेरे लिए काबा भी वैसा ही है जैसा काशी है। काबा मेरे लिए बिल्कुल काशी हो गया, मेरे लिए उसमें कोई भी फर्क नहीं। अच्छा, अर्थात सच्चे संत के लिए काबा भी वैसा ही है और काशी भी वैसी ही है। राम ही भया रहीम, और जैसे राम है वैसे ही रहीम है। राम रहीम हो गए, काबा काशी हो गया, राम रहीम हो गए। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। कबीर जी कहते हैं कि मोटा आटा जिसको आदमी खाने से छोड़ देते हैं, खाना छोड़ देते हैं, उसकी रोटी नहीं बनाते हैं। मोट चून जो मोटा छन करके जो आटा रहता है ऊपर, वो पीस करके अब मैदा हो गया है, अर्थात मन के सारे दुविधाएं समाप्त हो गई हैं। जो मोटा आटा था, जो स्थूल ज्ञान था, वो अब सूक्ष्म हो गया है। बैठी कबीरा जी। कबीर जी कहते हैं कि मैं तो मज़े लेकर के उस भोजन का आनंद ले रहा हूँ। उस मोटे आटे को पीस करके जो मैदा भया, मैदा मतलब बारीक आटा बन गया, उस मैदे के भोजन का मैं आनंद ले रहा हूँ। अर्थात जब आदमी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तभी वह उसके आनंद को प्राप्त कर सकता है। इसमें कबीर जी ने हिंदू और मुस्लिम के बीच के भेदभाव को समाप्त करने का उपदेश दिया है। वो कहते हैं कि अगर हम प्रभु की सच्ची भक्ति करते हैं तो हमारे लिए मंदिर और मस्जिद दोनों एक ही है, राम और रहीम दोनों बराबर हैं। हम हमारे लिए उसमें कोई भी भेद नहीं रह जाता है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच ना होए, सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। कबीर जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से यदि आदमी ऊंचे कार्य ना करे, अच्छे कार्य ना करे, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। ऊंचे कुल में जन्म लेना ही सब कुछ नहीं है, हमारे काम भी अच्छे होने चाहिए। कबीर जी ये कहना चाहते हैं। सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। कबीर जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले और वो यदि अच्छे काम ना करे तो वो उस प्रकार के कलश के समान होते हैं जिसमें शराब भरी जाती है। अर्थात कलश को यहाँ पर
कुल माना है और उसमें शराब जो है वो जन्म लेने वाला व्यक्ति है। तो इस प्रकार कबीर जी कहना चाह रहे हैं कि वो आदमी वैसा ही होता है जो श्रेष्ठ काम नहीं करता लेकिन ऊंचे कुल में पैदा हुआ है। वो ठीक उसी प्रकार से है जैसे किसी कलश में, सोने के कलश में कोई शराब भर दी गई है हो। तो ऊंचे कुल में जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। हमें अगर बड़ा बनना है, हमें अगर श्रेष्ठ बनना है तो हमें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। कर्मों से आदमी श्रेष्ठ होता है, ना कि किसी विशेष कुल में जन्म लेने से कोई आदमी श्रेष्ठ बनता है। तो आज बच्चों हमने कबीर की साखियाँ पढ़ी। तो आप इन सभी साखियों का सरलार्थ, इसके प्रसंग और इसके प्रश्न उत्तर हल करने की कोशिश करें। और यदि कुछ कहीं पता नहीं चलता है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के वहाँ पर अपनी समस्या लिखें, मैं उसका समाधान करने की भरसक कोशिश करूँगा। आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए। जय हिंद।